हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड जागृति और आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट होता है सुबह के 6 बजे से। और फिलहाल आप लोग के साथ फुल डे रूटीन, फुल नाइट रूटीन आप लोग के साथ शेयर करूंगी, तो आप लोग ब्लॉग एकदम पूरा देखिएगा। और फिलहाल आप लोग के सवालों के जवाब देती चलूँगी और दिन भर में मैं कैसे 24 घंटा में 8 घंटा 10 घंटा ऐसे पढ़ पा रही हूँ वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। कितनी प्रॉब्लम के साथ इतना टाइम निकाल रही हूँ, वो भी बच्चों के साथ अपनी पढ़ाई करना कितना इम्पॉसिबल के बराबर होता है। लेकिन हम हाउस वाइफ मदर जितनी भी है ना, उसको हम पॉसिबल करते हैं। ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है तो उसको हम छोड़ दें, पॉसिबल करने की पूरी कोशिश जी जान लगा के करते हैं। तो बस वही अपनी जर्नी, स्टडी सब शेयर करूँगी। तो अभी फ़िलहाल सुबह उठते ही मैं अपना काम में लग गई हूँ, बच्चों का टिफ़िन वगैरह बनाने में। और आजकल स्कूल का रूटीन बहुत बेकार हो गया है, जो मुझे दिन भर दौड़ना ही पड़ जा रहा है। इसलिए मैं फ़िलहाल सोची हूँ कि रात में फुल फोकस के साथ पढ़ाई करना है। नींद पूरी हो या ना हो, सपने तो पूरे ज़रूर करने हैं, इतना मेहनत के साथ पढ़ाई करना है। और फिलहाल आप लोग के सवालों के जवाब, जैसे कि रीजनिंग में पढ़ रही हूँ नहीं पढ़ रही, तो रीजनिंग में नहीं पढ़ रही। मैथ उतना ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, रीजनिंग से रिलेटेड ही मैथ भी आ जाता है। और रीजनिंग का मैं ना प्रीवियस ईयर से कर लूँगी, उतना टफ नहीं आता, ठीक ठाक आता है। भले ही 8-10 क्वेश्चन आते हैं लेकिन ठीक ठाक आते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही प्रैक्टिस करूँगी लास्ट में। फिलहाल एकदम इंपॉर्टेंट जो है यही 4-5 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस, ये सब यही इंपॉर्टेंट है। इसी सबको मैं ज़्यादा फोकस करूँगी। और हिंदी को आप लोग बताइएगा, जब भी मैंने पूरा एकदम व्याख्या के साथ पूरा हिंदी कंप्लीट कर चुका है, तो क्या जो लास्ट में एकदम दिया रहता है टू दी पॉइंट, वन लाइनर करके, बस उसी को पढ़ना चाहिए कि नहीं? जैसे रिवाइज करते हुए बस उसी को लास्ट वाला पढ़ेंगे, 2-3 पेज रहता है तो सही रहेगा ना? मतलब सजेशन दीजिएगा। फिलहाल मैं अभी वही करने वाली, क्योंकि सारे के सारे मैं व्याख्या के साथ एकदम पढ़ चुकी हूँ, हिंदी को पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो अब बस सोच रही हूँ कि लास्ट में एकदम जो 4-5 पेज दिए रहते हैं एकदम एग्जाम के पर्पज़ से, बस उसी को रिवीजन डेली बाय डेली करती रहूँगी, क्योंकि हिंदी 60 नंबर हमें दिलाएगा और वो 6 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा लगेगा हमें सब कुछ आ रहा है, लेकिन वही है ना कि जब एग्जाम आता है तो ख़राब हो जाएगा, तो वही निकल लेगा। और फिलहाल कटअप की बात रही, तो कटअप देख के बहुत खुशी हो रही है कि इतना ही कटअप जा रहा है, बस हमें मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर इतना ही जा रहा है तो हम दुगनी मेहनत करेंगे तो निकलने की संभावना है। तो बस वही उसी मेहनत के साथ, उसी सोच के साथ तैयारी करना है। तो उसी तैयारी में मैं लगी हुई हूँ। जो सुबह से देख सकते हैं मैं टिफ़िन वगैरह बना चुकी हूँ। टिफ़िन बनाने के बाद बच्चों को ब्रश वगैरह कराई, दूध अब बना के दूंगी, बच्चे पियेंगे। फिर उसके बाद मैं बच्चों को रेडी करूँगी, फिर स्कूल जाएंगे। जो अभी मुझे फ्रेश वगैरह भी करना है, जो सब कुछ मैं साथ साथ करती रहती हूँ। जो सुबह का काम टाइम बहुत फास्ट का रहता है, जो सुबह उठते ही करते रहती हूँ। कभी कभी ये होता है कि सुकून वाला सुबह रहता है, तो मैं आराम आराम से करते हुए वीडियो भी शूट करती हूँ। किसी दिन रहता है कि फुल शूट नहीं करती हूँ, एकदम फास्ट वाला काम रहता है। तो अभी फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि हाँ सुकून है, तो मैं अपना काम करती रह रही हूँ, वीडियो भी शूट करती रह रही हूँ। जो अभी मैं बेटी को अपना रेडी करूँगी, रेडी करने के बाद इसको भेज लूँगी। तो फिलहाल आज बेटा का छुट्टी है, एक का छुट्टी रहता है, एक का स्कूल रहता है, थोड़ा सुकून फील होता है। जब भी दोनों का रहता है ना, भागम भाग लग जाता है। और अभी बच्चों का बाल वाल बनाना ना बहुत बहुत तो डिफ़िकल्ट काम होता है, बनवाती नहीं है जल्दी। भले ही छोटा बाल है, एक ही चोटी करना है, लेकिन बहुत परेशान करती है, रोती गाती है, मम्मी इज्जत सही से करो, मम्मी दर्द हो रहा है, मतलब चिल्लाती रहती है, ऐसा करती है। लेकिन फिर भी बनाना तो है ना, स्कूल जाती है तो घर आते ही खोल के फेंक देती है। ऐसी मेरी बेटी है। और बाल रखने का शौक है कि मम्मा मुझे बाल बड़ा रखना है, नहीं तो मैं कटिंग करा के लड़कों की तरह रखती, थोड़ा सही रहता है। तो इधर मेरी बेटी रेडी हो चुकी है, अब इसको स्कूल छोड़ने फिलहाल इसके पापा ही जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता है, मुझे उतना टाइम वेस्ट नहीं होता है। ऐसे छोड़ने जाओ तो आधा घंटा उसमें भी जाता है। तो अभी चली जाएगी। कभी कभी पहले होता था कि बहुत रोती थी, मुझे भी जाना पड़ता था, लेकिन अभी आदत बन गया है धीरे धीरे। तो अपना जाएगी स्कूल, उसके बाद मैं घर के कामों में लग जाती हूँ। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तुरंत झाड़ू पोछा वगैरह करती हूँ, ताकि मैं जल्दी से जल्दी फ्री हो जाऊँ और अपनी पढ़ाई में लग सकूँ। और आजकल मैं अपना यही रूटीन और यही टाइमिंग शेयर कर रही हूँ कि मतलब 24 घंटे में 8-9 घंटे की पढ़ाई एकदम फुल करनी है, जिसमें से हम 12 घंटे की पढ़ाई मतलब टारगेट बनाएंगे तो 10 घंटे 9 घंटे ऐसा ही हो पाता है। उसमें 2-3 घंटे उठते बैठते थोड़ा बहुत काम, बच्चे हैं तो ये सब लग जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन फुल अगर 12 घंटे बनाते हैं तो 8 घंटे 9 घंटे तो पढ़ ही लेते हैं। तो उसी टारगेट के साथ अपनी पढ़ाई शेयर करूँगी और कर भी रही हूँ। जो अभी फिलहाल मेरा बेटा भी रेडी हो चुका है, नहा के अब आराम से टीवी देखेगा। मैं इधर उसको पराठे वगैरह तोड़ के दे देती हूँ, खाएगा पिएगा। फिर मैं कपड़े बहुत सारे पड़े हो जाते हैं, उसको धोती हूँ। धोने होने के बाद फिर अपने नहाना वहाना, चाय वाय बनाना, सब कुछ काम रहता है। तो इधर मशीन हो गया तो बहुत सुकून है, बहुत मज़ा है। आराम से डाल दो, अपना नहा वालो तब तक। अब तो लगता है कि नहाने में मुझे मज़ा आता है। पहले रहता था कि नहाने जा रहे हैं कि कपड़े धोने जा रहे हैं, समझ में नहीं आता था। कपड़े धोते धोते नहाने का मन हट जाता था, या फिर नहा के धो तो कपड़े धोते धोते नहाना बनाना एक हो जाता था। लेकिन अभी है कि नहा के फटाक से निकल जाओ, बहुत मज़ा आ जाता है। और फिलहाल कपड़े वगैरह धो जाते हैं, आराम से डालते रहो, साथ साथ उसमें काम भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि बस उसको दे के डाल के देख
देखते रहो, उसके साथ 2 काम अलग से मैं कर पाती हूँ, इतना फास्ट काम हो जाता है। तो इधर कपड़े आराम से धुला रहे हैं और मैं अपना चाय वाय पी के फिर फ्री हो जाती हूँ अपनी पढ़ाई के लिए, जो एकदम आराम से पढ़ती हूँ। जो फिलहाल आजकल मैं टारगेट 2 दिन से नहीं बना रही हूँ, जब भी मेरा तबीयत थोड़ा डाउन चल गया तो, क्योंकि टारगेट कंप्लीट नहीं हो रहा था ना, तो मन भी घबरा रहा था कि हाँ नहीं पढ़ पा रही हूँ, नहीं हो पा रहा है। तो फिलहाल 2 दिन से मैं टारगेट नहीं बना रही हूँ, आज भी बिना टारगेट का ही पढ़ने वाली हूँ। कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पढूँ। जब भी मेरे गले में पेन हो रहा था, आपने मतलब बेल्ट के लिए सजेस्ट किया, तो फिलहाल अभी ना मैंने पेंसिलें लगाना स्टार्ट किया है। एक जब भी मेरे घुटनों में प्रॉब्लम था, दवाई लेके आई थी, तो थोड़ा उससे बहुत जल्दी फास्ट आराम मिलता था, तो उसी को याद आया तो मैं लगाना स्टार्ट करी। जो फिलहाल अभी थोड़ा सही लग रहा है, आराम है, तो अपनी पढ़ाई में लग जाती हूँ। और फिलहाल टारगेट आज नहीं बनाने वाली हूँ। जब भी मैं लूसेंट से और हिंदी से, ये करंट है, यही सब पढ़ने वाली हूँ। सुबह सुबह उठते ही मैं अपना जब भी फर्स्ट टाइम बैठती हूँ पढ़ने के लिए ना, तो करंट अफेयर पढ़ती हूँ। 1 घंटा इसका फिक्स है, 1 घंटा हिंदी का फिक्स है, दोनों का 1-1 घंटा फिक्स है। बाकी सारे सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज, पेजेस वाइज पढ़ती हूँ, बस उसको कंप्लीट करने के लिए। और फिलहाल मतलब आपने सजेस्ट किया जैसे कि प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन का, मतलब ऐसे टॉपिक अपना समझ में आएगा, याद होगा, रिवीजन करिएगा। लेकिन फिलहाल ना जब भी मैं सोच रही हूँ 1 बार 2 बार पढ़ लेती हूँ अच्छे से सारे को, एकदम सारे सिलेबस को, उसके बाद मैं प्रैक्टिस करना स्टार्ट करूँगी। क्योंकि ऐसा लग रहा है कुछ याद ही नहीं है। जब भी क्वेश्चन लगाने कभी कभी मैं बीच में लगा रही हूँ ऑनलाइन ना, तो कुछ नंबर आ ही नहीं रहा है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा कि मैं लगाऊँ नहीं लगाऊँ। इसलिए सोच रही हूँ पहले पढ़ ही लेती हूँ 1-2 बार एकदम अच्छे से, फिर उसके बाद मैं लगाना स्टार्ट करूँगी। जो फिलहाल अभी मेरा सिलेबस टारगेट कंप्लीट करने का 20 सितंबर तक है, एकदम कंप्लीट कर जाऊँगी सारे को। बस थोड़ा सा कुछ और टॉपिक बचा हुआ है, कंप्लीट कर जाऊँगी ना, तो फिर उसके बाद सेकंड रिवीजन पूरा सितंबर में मैं फिर से लगाऊंगी। फिर अक्टूबर से देखती हूँ, अब प्रैक्टिस करने का टाइम आ जाएगा तो करूँगी। और फिलहाल जब भी मैं टेस्ट मॉक ये सब लगाऊंगी, वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और फिलहाल इधर पढ़ते पढ़ते मेरे गले में दर्द होने ही लगता है, जिसकी वजह से एकदम मुझे स्ट्रेट होकर बैठना पड़ता है। जो ज़्यादा देर एकदम बैठने में हालत ख़राब हो जा रही है, लेकिन फिर भी एकदम मेहनत हिम्मत करके मैं बैठ के पढ़ाई कर रही हूँ। क्योंकि ये समय अगर ना जो सो गया सो खो दिया वही है। तो बहुत दिनों के बाद वैकेंसी आती है और इतना अच्छा पोस्ट है, जो मैं एकदम जी जान लगा के सोचती हूँ कि एक मुझे पोस्ट मिल जाए। बस इसी कोशिश में अपनी तैयारी में लगी हुई हूँ कि जब भी एग्ज़ाम दूँ तो अच्छे से दूँ, और बाकी रिजल्ट आएगा वो अलग बात है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। लेकिन अब जी जान से अपनी मेहनत तो करूँगी, तो ही तो कुछ अलग दिखेगा। जब भी तैयारी करके जाऊँगी तो ही तो एग्ज़ाम में अलग मैं कर पाऊँगी, अलग क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको हल कर पाऊँगी। नहीं तो पढ़ के ही नहीं जाऊँगी तो क्या ही मतलब होगा। तो बस अपनी पढ़ाई ऐसे ही जुनून के साथ तैयारी चल रही है। और फिलहाल एक टॉपिक मैंने कंप्लीट कर लिया। ऐसे टॉपिक वाइज अपना डिवाइड कर करके 1 घंटा में एक टॉपिक खत्म ही होता है। इतना मतलब छोटा छोटा लिखा होता है जो करंट है, जो मुझे मतलब एकदम पसंद नहीं है पढ़ना, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, एग्जाम है तो ना। तो बस वही टॉपिक अपना डिसाइड करके अपना पढ़ाई करती जा रही हूँ। तो फिलहाल मेरी बेटी का लेने का टाइम हो चुका है, तो अब मैं रखती हूँ। एकदम फास्ट भागूंगी, क्योंकि जब भी 5-10 मिनट बाकी रहता है तो एकदम दौड़ के भाग के जाती हूँ। तो फिलहाल बेटा है तो 5 मिनट और पहले निकलना पड़ेगा। ऐसे तो अकेले जाती हूँ तो 10 मिनट का रास्ता मैं 5 मिनट में तय करती हूँ, और फिलहाल बेटा रहता है तो भाई 10 मिनट का रास्ता 10 मिनट ही लगेगा, और धीरे धीरे जाता है। तो ये है ना कि जब भी घर रहता है तो ये मुझे एकदम परेशान नहीं करता है कि मम्मी पढ़ाई करी। और बेटी रहेगी तो 50 बार आके मुझे डिस्टर्ब करती है मेरे टेबल पे। फिलहाल दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो अभी फिलहाल मैं उसको लेके आ चुकी हूँ। जो अभी 11 बजे का स्कूल हो चुका है ना कुछ दिनों से, तो बहुत डिस्टर्बेंस है। और बेटे का 12:30 था। दोनों का अगर जिस दिन स्कूल रहता है तो मैं एकदम परेशान हो जाती थी। कभी 10:30 बजे भाग के जाओ, कभी 12 बजे भाग के जाओ, हालत ख़राब हो जाती थी धूप में। लेकिन अभी एक का छुट्टी है तो थोड़ा सा रिलैक्स है। उसके साथ मैं दोनों को लेके आई, जो इधर चॉकलेट वगैरह दूध वगैरह सब कुछ मैं लेके आई। बच्चों को खाना पीना फिर खिलाई, फिर बच्चों को सुला दी। अब मैं फिर से फ्री हो जाती हूँ। जो देख सकते हैं उनको सुला के मैं 2 बजे तक फ्री हो चुकी हूँ। अब मैं पढ़ूंगी 5 बजे तक। जो फिलहाल ये टाइम मेरा फिक्स है। जब भी 2 बजे पढ़ूंगी तो 3 बजे फिर बच्चों को ट्यूशन छोड़ूंगी। उसके बाद फिर आके फिर मैं बैठ जाऊँगी। जो इसमें 10 मिनट 15 मिनट डिस्टर्बेंस होता है, जिसकी वजह से वही मैं बता रही थी कि 12 घंटे का टारगेट बनाएंगे तो 10 घंटे पढ़ पाते हैं। जो 2-3 घंटे डिस्टर्ब हो ही जाता है, भले ही लगातार बैठो। तो अभी मैं स्टार्ट करूँगी हिंदी का। जो हिंदी 1 घंटा एकदम राइट पढ़ने वाली हूँ। जो इस बुक से मैंने हिंदी को सारा पढ़ चुका है, एकदम कंप्लीट कर चुकी हूँ। अभी पूर्वालोकन से कुछ टॉपिक बाकी हैं तो उसका रिवीजन करूँगी। उसको रिवीजन करने के बाद फिर मैं मतलब एक और आदित्य पब्लिकेशन का मैं सुनती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, जो हरदेव बहारी और आदित्य पब्लिकेशन का और पूर्वालोकन 3 एकदम हिंदी के लिए पढ़ना चाहिए। फिलहाल एक ही होता है, लेकिन वही होता है ना कि 3 बुक से पढ़ो तो 3 बार रिवीजन होगा। और फिलहाल जो पूर्वालोकन में दिया हुआ है ना, कुछ कुछ पॉइंट जो हैं, कुछ कुछ वर्ड जो हैं बुक में भी दिए हुए हैं, पूर्वालोकन में नहीं दिए हैं। तो ये तो फ़ायदा है कि कुछ डिफरेंस पढ़ ले रहे हैं, भले ही थोड़ा सा है लेकिन अलग शब्द दिए हुए हैं, तो वो सही है। तो इधर मेरा हिंदी कंप्लीट हो चुका। 1 घंटे का टारगेट था जो 1 घंटे में पढ़ी। फिर उसके बाद मैं इन्वायरमेंट पढ़ूंगी। इन्वायरमेंट का कुछ टॉपिक बचा हुआ है, बस उसको कंप्लीट कर लूँगी आज। फिर उसके बाद 2-4 और सब्जेक्ट हैं, बस सारे
सारे को कंप्लीट करते हुए फिर रिवीजन में लग जाऊँगी। जो अभी मैं लूसेंट से पढ़ रही हूँ, पूर्वालोकन से सारे क्वेश्चन कुछ टॉपिक बाकी हैं उसको करना है, लेकिन अभी लूसेंट से पढ़ लूँगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और लूसेंट को रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं पूरा हाईलाइट करके एकदम अच्छे से पढ़ रही हूँ कि सेकेंड टाइम बस मुझे हाईलाइट वाले को ही पढ़ना पड़े, क्योंकि बुक भले कलर हो जाए, इंपॉर्टेंट चीज़ छूटना नहीं चाहिए। तो उसी पर्पज़ से मैं अपनी पढ़ाई करी। फिर मैं बच्चों को लेके आई, जो 5 बज गए थे, तो फिर बच्चे अपना नाश्ता पानी करे। फिर मैं बच्चों को नीचे लेके आ चुकी हूँ, जो बच्चे थोड़ा बहुत खेलेंगे थोड़ी देर। उसके बाद मैं फिर बच्चों को जाऊँगी, खाना पीना बनाऊँगी, खिलाऊँगी, जो ये सब लगा रहता है। जो तो ये मेरा फाइनली चाय वगैरह खाना पीना सब रेडी हो चुका है और बच्चों को खिलाई पिलाई फिर बच्चों को मैं सुला दी हूँ। अब मैं फिर से लग जाऊँगी अपने पढ़ाई में। तो फिलहाल आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होगा, मन लगा के कर रहे होंगे, क्योंकि इस टाइम की पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम देना है तो मेहनत करिए, दिन रात एक करिए। तो फिलहाल मैं वही अपना कर रही हूँ। फिलहाल बच्चों का नेक्स्ट डे 3 दिन की छुट्टियाँ हैं, तो दिन रात एक करके अपना 3 दिन में सारा सिलेबस ये कंप्लीट कर जाना है। कुछ ही टॉपिक बचे हुए हैं, सारे का थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है, तो एकदम कंप्लीट कर जाऊँगी, ताकि फिर मैं जब भी स्कूल खुले तो उतना प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ऐसे रहता है ना कि रात में लेट भी सो ना तो सुबह सुकून से जगते हैं। भले ही मैं 6 बजे ही नींद खुल जाती है, 5:30 बजे खुल जाएगी छुट्टियों के दिन, बच्चे परेशान करके जगा देते हैं, नींद भी खुल जाती है ऑटोमेटिक। लेकिन होता है ना, एक फ्री माइंड से खुलता है। और जब स्कूल आता है ना तो पता नहीं क्यों नींद आती ही रहती है, ऐसा होता है। भले ही मतलब उस टाइम जगना है या फिर नींद उससे ज़्यादा हम सो लिए, लेकिन फिर भी नींद आती है, ऐसा लगता है। इसलिए मैं फिलहाल छुट्टियों में एकदम अच्छे से पढ़ती हूँ और फुल नाइट एकदम पढ़ाई करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन होता है कि चलो 2-4 घंटे सो लेंगे तो माइंड फ्रेश रहेगा, इसलिए मैं फिर चली जाती हूँ पढ़ाई के लिए। लेकिन नेक्स्ट डे का ब्लॉग मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कितना रात तक पढ़ी हूँ। आज तो फिलहाल जब मैं पढ़ी आप लोग के साथ थोड़ा बहुत फोटो वीडियो शॉर्ट शेयर करती रहती थी, क्योंकि जब भी ना पढ़ते पढ़ते मन परेशान हो जाता था, 5 मिनट मोबाइल चला लो, 1-2 घंटे पढ़ती थी तो थोड़ा बहुत मोबाइल चला लो। आप लोग के साथ फोटो वीडियो में शेयर करी थी, देखे होंगे शॉर्ट, क्योंकि जब भी मैं शेयर कर रही थी सोच रही थी कोई ना कोई पढ़ रहा होगा जरूर, और ज़रूर पढ़ रहे थे, ऐसा नहीं है। जब भी मैं शॉर्ट शेयर करी थी एक बार 12 बजे करीब, तो उसमें बहुत सारे लोग ने कमेंट करा और फिलहाल मतलब व्यूज़ आ गए। तो वही मैं सोच रही थी, बताओ इतने रात को लोग पढ़ रहे हैं, हम भ्रम में जीते हैं कि बस हम ही पढ़ रहे हैं या फिर हम नहीं पढ़ सकते, हम थक जा रहे हैं। वही होता है ना कि आप ये सोच के बस सो रहे हो, आराम कर रहे हो, दूसरा अपना 12 घंटे की तैयारी कर रहा है। तो बस ये सोच के अब तैयारी में लग जाना है कि सब तैयारी करें, बस हम ही नहीं कर रहे हैं। कंपटीशन बहुत हाई है, उसी लेवल से अपनी तैयारी करनी है। तो वही कोशिश अपनी जारी है। जो लूसेंट ही पढ़ रही हूँ, जो इन्वायरमेंट था उसको पढ़ूंगी, फिर हिस्ट्री पढ़ूंगी, साइंस पढ़ूंगी। तीनों सब्जेक्ट का मैं टारगेट बनाई हूँ, लिखी नहीं थी लेकिन सोची थी इन तीनों को कंप्लीट करूँगी। जो देख सकते हैं कितना पढ़ सकती हूँ, लास्ट में मैं शेयर करूँगी। और आज वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, क्योंकि छोटा छोटा करते 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 इतना हो गया, क्योंकि फुल डे रूटीन एकदम है, पूरा सुबह से एकदम रात तक का थोड़ा सा वीडियो इतना है। तो आप लोग फुल वीडियो देखिएगा, थोड़ा मेरा भी मोटिवेशन हाई होगा, ताकि मैं आप लोग के साथ ब्लॉग शेयर करती रहूँगी। तो इधर देख सकते हैं इन्वायरमेंट का मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। जो एक टॉपिक बचा हुआ है विविध, जो एकदम उसे इरिटेट हो गई, मन नहीं कर रहा था पढ़ने का, तो फिर मैं छोड़ दी। अभी चलती हूँ थोड़ा एक आध टॉपिक बायोलॉजी पढ़ूंगी। और लूसेंट में यही फ़ायदा है, आप टॉपिक बदल बदल के पढ़ेंगे ना सब्जेक्ट, तो इंटरेस्ट आएगा। जो फिलहाल करीब 1.5 घंटे में पढ़ी थी इन्वायरमेंट, तो अपना बस एक टॉपिक बचा, सब कंप्लीट हो गया। और इधर बायोलॉजी का कुछ टॉपिक बचा, उसको 2-4 टॉपिक पढ़ी। फिर उसके बाद इससे भी इरिटेट हो गई, तब मैं चलूँगी हिस्ट्री पढ़ूंगी। हिस्ट्री मेरे को एकदम सुकून देता है, वही पढ़ने में मेरे को अच्छा लगता है। और कोई भी सब्जेक्ट मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन पढ़ने सारे हैं। तो अभी हिस्ट्री का अभी मैं जो पढ़ लेती हूँ ना उसको मार्क कर देती हूँ, और जो पढ़ना है उसको पढ़ने के बाद फिर से मार्क करती हूँ। तो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ आधुनिक इतिहास का। जो फिलहाल लूसेंट से अभी कोई भी टॉपिक स्टार्ट नहीं करी है, लेकिन पूर्वालोकों से कुछ टॉपिक पढ़ चुकी हूँ। तो यहाँ से मैं शुरू से स्टार्ट करूँगी, देखती हूँ कितना टॉपिक पढ़ लेती हूँ, वो मैं आप लोग साथ लास्ट में शेयर करूँगी। तो अभी मैं बैठ गई हूँ पढ़ाई के लिए फिर से अपना आधुनिक इतिहास। इससे पहले थोड़ा बहुत मैं घूम के, टहल के, चल के, बैठ के ऐसे अपना पढ़ाई करी थी, लेकिन फुल शूट नहीं होता है, वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लास्ट में थोड़ा थोड़ा आप लोग के साथ शेयर करती रहती। तो आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइए करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी आइडिया मिलता है कि हाँ मैं अच्छा से पढ़ रही हूँ, अच्छा से वीडियो शूट कर रही हूँ, या फिर मतलब टाइमिंग वगैरह सब कुछ मैं शेयर करती हूँ, ताकि आप लोग को भी आइडिया मिले। आप लोग बोलते हैं स्टॉप वॉच लगाने को, तो मैं वही होता है कि कभी कभी भूल जाती हूँ, मोबाइल में लगा के वो चलता ही रह जाता है। और कभी रहता है कि हाँ चलो याद आया तो बंद करती हूँ, तो और कभी कभी याद ही नहीं आता है कि मैं उसको चालू करूँ। तो फिलहाल हिस्ट्री का देख सकते हैं बहुत सारे टॉपिक मैं पढ़ चुकी हूँ, कितना पढ़ी हूँ मार्क करती हूँ, तो आप लोग देखिएगा। तो चलिए आज का ब्लॉग बस इतना ही, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए, और चैनल पहली बार आते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और कोई भी क्वेश्चन क्वेरी मेरे लिए सजेशन और टिप्स होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। फिलहाल हिस्ट्री का बस आधा ही बचा है, आधा कंप्लीट हो चुका है, जो कल भर में ये भी पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। उसके बाद फिर रिवीजन सब चलेगा। जो अभी आर्थिक सामाजिक विज्ञान जो है उसको कंप्लीट करना है, करंट करना है, ये सभी बचा हुआ है। आर्थिक का मैं थोड़ा भी अभी नहीं पढ़ी हूँ, और यूपी स्पेशल का कुछ पेजेस पढ़ी हूँ, कुछ बचा है, उसमें इंटरेस्ट नहीं आता है इसलिए छोड़ी हूँ। और जब भी मैं प्रीवियस लगाऊंगी उसके थ्रू उसका तैयारी करती रहूँगी, उसको भी पढ़ती हूँ, ऐसा नहीं है कि छोड़ी हूँ। जब भी टारगेट बनाती हूँ तब मैं पढ़ती हूँ। तो फिलहाल देख सकते हैं रात के 2:30 बज चुके हैं, सुबह के 2:30 बज चुके हैं। चलते हैं सोने, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब।